हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मार्क्स की डिवीजन है। मार्क्स की डिवीजन में आप सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको शो भी हो रहा है स्लाइड में, उसमें सबसे पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। रिमेनिंग जो आपके पास 80 मार्क्स हैं वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हैं। फर्स्टली 40 मार्क्स के साइंस के पोर्शन में से हैं, 40 मार्क्स का आपका एबिलिटी का पार्ट है, राइट। अब अगेन अब ये जो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इसमें 4 आपको दिए जाएंगे साइंस के पोर्शन में। अगेन 4 क्वेश्चंस जो होंगे अब वो एबिलिटी के पार्ट में से होंगे। अब होना करना क्या है आपने कि वो जो 4 है साइंस के पोर्शन में से जो आपको दिए या एबिलिटी में से, उसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 20 मार्क्स का है उसमें से भी तक आपको ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स दिए गए होंगे। उन 4 पार्ट्स के जो मार्क्स हैं वो क्या है 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है इंटायरली जो क्वेश्चन है उसके 20 मार्क्स हैं और उसमें कोई पार्ट्स कितने होंगे वो 4 होंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन आएगा साइंस के पोर्शन में से उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये की पॉइंट्स हैं। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इंटायरली फोकस के साथ रीड करना है। अगेन क्लास में रिपीट कर रही हूँ, आपने करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपने रीड करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन जैसे ही पढ़ो और फौरन से लिखना शुरू कर दो और एट द एंड आपको पता चले कि नो दिस इज नॉट द पॉइंट व्हिच इज वी आई एम गोइंग टू लाइक रोट डाउन। ओके, तो इट्स फॉर बेटर कि आप उस क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स पढ़ें, ठीक है। अब होता है कि जनरल साइंस का जो एबिलिटी का पेपर है उसमें आपके पास इतना टाइम होता है कि क्योंकि एबिलिटी का पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लेता टाइम। अगर आपको आता है वो तो आप लाइक विद इन नो सेकेंड, विद इन नो मिनट्स आप कर सकते हो। इसलिए आप लोग पहले क्या करेंगे, साइंस के पोर्शन को कवर कर लेंगे, देन आप एबिलिटी के पार्ट पे जाएंगे। अगेन अब आपने सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने इंटायरली क्वेश्चन को जो है वो रीड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने पेंसिल से कहीं आप इस तरह से कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा उसके की पॉइंट्स। अब हम लेटर ऑन एक क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह से आप की पॉइंट्स आप उसमें से निकालोगे। अब करना क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के बाद आपने उसका स्टार्ट कहाँ से लेना है, एक इंट्रोडक्शन से लेना है। अब होता क्या है बाकी पेपर्स में आप क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप लिखोगे 1 पेज का, 1 से 1.5 पेज का भी लिखे होगे, लेकिन इसमें आपने एक मैक्सिमम 3 to 4 लाइन में एक क्वेश्चन का जो है ना उसका एस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन आपने दे देना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि आपने उसी जो क्वेश्चन है उसमें से एक कीवर्ड जो आपने निकाले उनकी आपने डेफिनेशंस लिखनी है। जब उन टर्म्स के आप डिफाइन कर लोगे देन आप उसकी टाइप्स पे आ जाइएगा। डायग्राम बनाना साइंस के क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन नहीं होंगे। मार्जिन 2 के यहाँ पे 5 मार्क्स का है, बट आप उन 5 मार्क्स को गेन कैसे कर सकते हो, इन सारे की पॉइंट्स को इंटायरली पढ़ने के बाद करना है। अब डायग्राम बनाने के बाद आपने उसको प्रॉपर्ली लेबल करना है कि इस डायग्राम में आप ये डायग्राम बेसिकली किन डायमेंशंस को कवर कर रही है। फिर आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, क्वेश्चन के बाद उसका थोड़ा होता है ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आप उस चीज को 1 से 2 लाइन में आप डिफाइन करो और एक लाइन जो है कंक्लूडिंग लाइन बता दो कि नो दिस इज द बेसिकली द कंक्लूडिंग लाइन, और ये आप इंटायरली आप इसको कंक्लूड करते हैं। अब लेटर हम चलते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन की आपने एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से आप साइंस के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ये अभी 2023 में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इज दिस, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस। बच्चा करेगा क्या, इसको देखते ही उसके ज़हन में आएगा ओके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में पूछा है, मैं बस इसको लिखूं और इसको एंड कर दूं। दिस इज नॉट जो एग्जामिनर ने पूछा है। बिल्कुल आपने फायजा एग्जैक्टली एक्यूरेटली यही बताया है कि मतलब किस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स हम इनटेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइक कार्ब्स अब लेके तो जा रहे हो, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरह से ये डाइजेस्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की बात भी नहीं हो रही, यहाँ पे एक डाइजेशन सिस्टम की भी बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये एक नहीं कि आप इंटायरली उस सिस्टम को बता दें, अब उस सिस्टम में देखें कि कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में
किस पोर्शन में जाके ये डाइजेस्ट होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे। अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे विच इज आई एम शेयरिंग, तो एट द एंड आप बिल्कुल आप इसमें गेन कर सकते हैं।